गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शोरा कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग जो है छत पर आके हैं। तो मेरे सुबह की धूप निकली थी तो मेरी बेटी को मैंने यहाँ पे लाकर रख दिया चटाई डाल के। तो उसके पापा उसको संभाल रहे थे। तो अभी उसकी मसाज वगैरह हो गई है तो अभी उसको उसको नहाना है। तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसका जो भी सामान है, कपड़े वगैरह, पानी वगैरह मैं लेकर आ गई। तो अभी मैं उसको नहाऊंगी। तो बस मेरी प्रिपरेशन हो गई है। मैं उसको अभी नहा के फिर उसकी जो तैयारी है वो मैं कर दूँगी। शौर्या के पापा भी यहाँ पे थे तो हम लोग हैं जो उसको नहा रहे हैं, मैं नहा रही हूँ। तो बस उसका नहाना हो गया है। अभी मैं उसको अच्छे से पोंछ लूँगी और उसके बाद फिर उसको कपड़े वगैरह पहन के दे दूँगी और जो भी तैयारी है वो भी मैं करके दे दूँगी। तो अभी मैं उसको अच्छी तरह से पोंछ रही हूँ। उसके बाल वगैरह जो है उसके बहुत बढ़ गए हैं अभी, तो मुझे वो भी कटवाने हैं। तो वो भी मैं अभी पोंछ रही हूँ और उसको डायपर मैंने पहना दिया है और अभी मैं जो कपड़े हैं वो भी पहना दूँगी। उससे पहले जो क्रीम्स वगैरह है वो मैं लगा दूँगी। तो आज वो थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं कर रही है, शायद उसको नींद आ रही होगी तो उसकी वजह से थोड़ी सी रो रही थी। तो मैं अभी जल्दी जल्दी से उसको फटाफट क्रीम्स वगैरह लगा दूँगी और पाउडर वगैरह जो है लगा दूँगी और जल्दी से मैं उसको रेडी करके फिर सुलाने के लिए लेके जाऊँगी। तो बस उसको मैं क्रीम वगैरह लगा रही हूँ। उसके पापा जो है वो रोए नहीं इसलिए उसके साथ खेल रहे हैं। तो बस मैंने जो क्रीम है उसको बॉडी पे लगा दी है। तो अभी बैक साइड को भी मैं लगा दूँगी और उसके बाद उसका जो ड्रेस है वो पहन के दे दूँगी। तो आज मैं उसको फ्रॉक पहन रही हूँ और उसके साथ उसका जो स्वेटर है वो भी मैं उसको पहन के दे दूँगी। तो बस अभी उसको खड़ा रहना मतलब अच्छा लगता है। तो अगर उसको सुलाओ तो वो रोना शुरू कर देती है। तो मैंने क्या किया कि उसके पापा के पास उसको खड़ा कर दिया और उसको मैं पैंट वगैरह जो है वो पहना रही हूँ अभी। तो बस उसकी जो तैयारी है वो हो गई है। तो बस अभी मैं जो स्वेटर है वो पहना दूँगी और उसके पापा के पास दे दूँगी क्योंकि मुझे बाकी की भी काम करनी है, खाना भी बनाना है और क्लीनिंग का भी काम बाकी है, बर्तन भी है, बहुत सारा काम बाकी पेंडिंग है। तो मुझे वो करना है। तो मैं जल्दी जल्दी से इसको स्वेटर पहना के उसके पापा के पास दे दूँगी। फिर थोड़ी देर वो उसको ऊपर ही घुमाएंगे और उसके बाद उसको सोने के लिए नीचे लेकर आएंगे। तो बस मेरा स्वेटर जो है वो पहनना हो गया है। तो बस अभी उसके पापा के पास मैं दे दूँगी और मैं चली जाऊँगी नीचे। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मुझे बनाना है दाल बनाऊँगी, उसके साथ भिंडी की सब्जी और रोटी और चावल बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं कुकर में दाल लगा लूँगी। तो बस मैंने दाल वगैरह धो के ले ली है। उसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और ऑयल डालूँगी और कुकर जो है वो गैस पे चढ़ा दूँगी। तो थोड़ी देर में जो है मेरी दाल जो है वो बन जाएगी। तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा आटा गूँधना था वो भी मैं अभी के अभी गूँध लेती हूँ। तो हम अभी फ़िलहाल 4 लोग हैं तो 4 लोगों के अकॉर्डिंग मैं आटा जो है वो गूँध रही हूँ। सुबह में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो बस मेरा आटा जो है वो गूँधना हो गया है। उसको मैं लगा दूँगी तेल और उसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। तब तक वो जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बस मैंने जो आटा है थोड़ा सा वो ले लिया है और उसको ढक कर रख दिया है। तो मैं अभी जो भी सब्ज़ी वगैरह बनानी है उसको मैं कट कर लूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो बस मैं भिंडी को धो रही हूँ और अभी पोंछ के अच्छे से उसको कट करूँगी और उसके साथ मुझे मिर्ची वगैरह सब कट करना है। तो इधर साइड में
कुकर जो है वो मैंने बंद कर दिया है क्योंकि दाल जो है वो भी पक गई है। तो बस मैं भिंडी जो है कट करके हो गई है। अभी मैं थोड़ा सा प्याज वगैरह टोमेटो वगैरह कट कर लूँगी, हरी मिर्च जो भी है वो मैं कट कर लूँगी। उसके साथ ही लहसुन वगैरह दाल को तड़का देने के लिए चाहिए, तो वो भी मैं सब प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मेरा जो कट करना है वो हो गया है। तो अभी जो दाल हो गई थी तो कुकर के ठंडा हो गया है, तो मैं दाल जो है उसको बाहर निकाल लूँगी और उसको थोड़ी देर ढक कर रख दूँगी। और मैंने कुकर जो है उसको वॉश कर लिया है और उसी में अभी मैं चावल जो है वो बनाऊंगी। तो मैंने चावल ले लिए हैं 4 जन के लिए, उसको मैं वॉश करके लेकर आई। उसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और उसका ढक्कन जो है वो लगा दूंगी और गैस पे चढ़ाऊंगी। जब तक मेरा राइस हो जाता है तब तक मैं दाल जो है वो उसको तड़का दे दूँगी और भिंडी की सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो ये साइड में मैंने जो ऑयल है ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, उसमें मैं डालूँगी राई और जीरा और लहसुन और उसके साथ डालूँगी हरी मिर्च। कड़ी पत्ता नहीं है तो मैं नहीं डालूँगी। बस मैंने ये तड़का तैयार कर दिया है और जो दाल मैंने मिक्स करके रखी थी तो वो भी मैंने इसमें डाल दी है। तो ये मेरी दाल जो है वो हो गई है, उसको मैं थोड़ी देर के लिए गैस पे रखूँगी। तब तक मैं ये जो बाकी का नीचे कचरा हो गया था वो भी मैं उठा लूँगी। तो बस इधर साइड में गैस का सीटी जो कुकर की सीटी जो है वो भी बज गई है। तो जो चावल है वो भी बन गए हैं और ये साइड में मेरी जो दाल थी उसको भी उबाल आ गया है। तो मैं उसको उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के उसको उतार दूंगी। तो मैंने बस जो दाल है उसको मैंने ढककर रख दिया है, कुकर को मैंने नीचे रख दिया है। तो अभी ये साइड में मेरी भिंडी भी रोस्ट करके हो गई है। तो अभी मुझे बनानी है भिंडी की सब्ज़ी। तो मैं ऑयल जो है वो कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो ऑयल गर्म होने के बाद फिर मैं उसमें जीरा और राई डाल दूँगी। उसके साथ मुझे डालना है प्याज और हरी मिर्च, उसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। फिर उसमें मैं डालूँगी नमक और उसको अच्छे से मिला लूँगी। उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मिर्च पाउडर और उसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। उसके बाद जो टोमेटो कट करे थे मैंने वो भी मैं उसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी और ऑयल में फ्राई होने दूँगी। इसके बाद जो मैंने भिंडी कट करके रखी थी वो भी मैं उसमें डाल दूँगी और छोटे स्टोव पे मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूँगी और इस साइड में मैं बनाऊँगी रोटी। तो मैंने पैन जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। तो मेरा आटा जो है वो भी सेट हो गया है। तो मैं अभी थोड़ा सा ऑयल लूँगी रोटी बनाने के लिए। जो है वो गर्म हो चुका है। तो अभी मैं रोटी बनाना शुरू कर दूँगी और उस साइड में मैं भिंडी भी देखती रहूँगी। तो बस मैं अभी रोटी बना रही हूँ, फटाफट मैं रोटी बना दूँगी। सुबह के वक्त में बहुत ही गड़बड़ में काम करना पड़ता है, नहीं तो बहुत टाइम हो जाता है। इतना करने के बावजूद भी मुझे कभी कभी 1 या 2 बज जाते हैं क्योंकि मुझे बेटी को संभाल के सब कुछ करना पड़ता है। तो बहुत मतलब तकलीफ़ जाती है। तो कभी कभी बेटी अगर सो जाए तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है, पर नहीं सोए तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। तो बस मेरी रोटियां जो है वो बनकर रेडी हो गई है और वो साइड में जो मैंने भिंडी रखी थी वो भी मोस्ट ऑफ हो गई है। थोड़ी देर उसको और पकाना है। तो मैंने सिंपली भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बनाई है और दाल और चावल, मेरा जो खाना है वो बन के रेडी हो गया है। अब मुझे बाकी के काम करने हैं तो वो भी मैं फटाफट से कर लूँगी। तो भिंडी जो है वो हो गई है। तो अभी मैं जो आटा था वो भी मैं डिब्बे में डाल दिया और
या इधर साइड में भिंडी जो है उसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया और उसको अच्छे से मिला लिया। और इधर साइड में मैं रोटी को सेक रही हूँ। और ऑयल मैंने और सब कुछ सामान जो है वो गैस काउंटर पे वो मैंने हटा दिया है। अभी जो भिंडी थी उनको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। और उसको ढककर रख दूँगी। ये साइड में मेरी रोटी जो है वो भी सेक रही है। तो रोटियां जो है वो बनकर रेडी हो गई है, उनको भी मैं ढककर रख दूँगी। तो मेरा जो सब कुछ है वो हो गया है। तो अभी मैं जो बर्तन है उनको मुझे धोना है, तो बस मैं वही कर रही हूँ अभी। तो फटाफट से जो भी बर्तन अभी निकले हैं मैं फटाफट से धो लूँगी और उसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर रख दूँगी। तो यहाँ पे काम करते वक्त जो है ना कमर में बहुत दर्द होता है। तो पहले तो नहीं होता था, पर अब जब से मेरी डिलीवरी हो गई है उसके बाद से मुझे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं थोड़े थोड़े जो बर्तन निकलते हैं उतने फिर वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन रहे तो फिर बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो बस मेरे जो बर्तन हैं वो वॉश करके हो गए हैं और अभी मुझे बस क्लीनिंग का वगैरह काम करना है और उसके बाद मैं फिर नहाऊंगी और उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। तो मेरे जो बर्तन हैं उसको अभी मैं वॉश कर रही हूँ, थोड़े से बाकी है वो भी मैं फटाफट से धो लूँगी। उसके बाद मुझे गैस काउंटर को भी साफ़ करना है, वो भी मैं जल्दी जल्दी से कर लूँगी। अच्छा हुआ मेरी बेटी मेरे हस्बैंड के पास रहती है थोड़ी देर के लिए, अभी वो सो गई है, उसको उन्होंने सुला दिया है, तब जाके मेरे जो काम है वो होते हैं। तो अभी मैं गैस काउंटर जो है वो साफ़ कर रही हूँ, पोंछ रही हूँ। तो मैं गैस पोंछ रही हूँ अभी। उससे पहले मैंने जो पीछे साइड की विंडो है वहाँ का भी पोंछ लिया था। तो ये गैस काउंटर भी मैं अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ, मेरा जो किचन का काम था वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं अभी आ गई हूँ इधर हॉल में। तो यहाँ के बेड की जो बेडशीट थी मैं उसको अच्छे से लगा लूँगी। उस पर भी कचरा हो जाता है, थोड़ा सा गंदा होता है, तो मैं उसको अच्छी तरह से लगा लूँगी। तो बस मेरी बेडशीट लगाना हो गई है। तो ये साइड में ज़्यादा कचरा नहीं था, तो बस इतना ही था, तो मैंने यहाँ का कर लिया। फिर बाद में मैं जाऊँगी बेडरूम में। तो बेडरूम में बहुत सारे कपड़े वगैरह पड़ के हैं, वो भी मुझे उठाने हैं और वहाँ की भी बेडशीट वगैरह सब मुझे अरेंज करनी है। तो अभी मेरा हॉल का तो हो गया, अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो ये सब पसारा पड़ के है, तो उसको मैं पहले अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो बस मैंने पूरे जो कपड़े हैं उनको फ़ोल्ड कर लिया है और रैक में मैं लगा दे रही हूँ। और मेरे बेटे के जो कपड़े हैं मैं वो अलग साइड में रख रही हूँ। और हमारे जो कपड़े हैं वो हम ये रैक में लगाते हैं, जो डेली के पहनने के होते हैं। तो यहाँ की भी बेडशीट मैं अच्छे से लगा लूँगी। तो बस मेरा जो काम था ये हो गया है। अभी मुझे झाड़ू लगाना है, तो मैं बेडरूम से स्टार्ट कर रही हूँ झाड़ू लगाना, क्योंकि बाहर का जो बाहर की साइड जो है तो वो हॉल से निकलती है, फिर वो साइड में कचरा डालने के लिए अच्छा हो जाता है, इसीलिए मैं बेडरूम से ही झाड़ू लगाती हूँ। तो मेरी बेटी जो है वो यहाँ पे सो के थी। तो बस अब बेडरूम को झाड़ू लगाना हो गया है। अभी मैं किचन को भी अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। तो ये किचन जो है मैंने वो भी फटाफट से साफ़ कर दिया है, हॉल तक पहुंच गई हूँ। तो बस मेरा जो झाड़ू लगाना है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मुझे अभी करनी है क्लीनिंग, तो मैं जल्दी जल्दी से वो भी कर लूँगी, तब जाके मेरा मॉर्निंग का रूटीन ख़त्म होगा। उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊँगी, बहुत लेट हो जाता है। तो मैं इसलिए क्या करती हूँ, सुबह उठने के बाद पहले नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, बाद में मैं बाकी का काम करती हूँ। तो मेरा झाड़ू लगाना जो है वो हो गया है। अभी मैं पोछा लगाऊंगी। तो पोछा मैं लेकर आ गई हूँ, तो मैं अभी फटाफट से पोछा लगा लूँगी।
तो बेडरूम से ही मैं स्टार्ट करूँगी। तो बेड के नीचे से मैं सबसे पहले पोछा लगाऊँगी, उसके बाद फिर बाहर का एरिया। तो बस बेड के नीचे का जो एरिया है वो क्लीन हो गया है। अभी मैं बाहर के साइड में जो जगह है उसको भी अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो ये डेली की क्लीनिंग करने में बहुत टाइम जाता है, तो मेरे बहुत सी डीप क्लीनिंग बाकी है, बेडरूम की भी बाकी है, किचन भी मुझे साफ़ करना है। तो कभी टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे वो सब करने के लिए। बस ये करते करते ही मुझे दोपहर के 1-2 बज जाते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो किचन को भी मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं हॉल में जाऊँगी और हॉल को भी अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो बस जब मेरा क्लीनिंग का काम हो जाता है तब जाके मुझे अच्छा लगता है। कितना भी कुछ भी हो जाए, जब तक हम घर का क्लीनिंग नहीं करते घर में अच्छा नहीं लगता। तो मेरे किचन और बेडरूम जो है उसको पोछा लगाना हो गया है। तो अभी मैं आ गई हूँ हॉल में, तो उसको भी मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। तो बाहर साइड में भी थोड़ा सा पोछा लगाना पड़ता है। तो बस यहाँ का काम होने के बाद मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको मेरा ये क्लीनिंग का रूटीन कैसे लगा, मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसे लगा, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलना। और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि जो मेरे अपकमिंग वीडियोज़ है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं आज का ब्लॉग जो है वो ख़त्म करती हूँ और फिर बाद में हम मिलेंगे दूसरे ब्लॉग के साथ। तो थैंक यू सो मच।